गीता की शादी 5 साल पहले शामू नाम के आदमी से हुई थी। शामू हमेशा गीता को बातें सुनाता कि उसने 5 साल में एक बच्चा भी पैदा नहीं किया। गीता बहुत दुखी रहती। एक दिन शामू दूसरी शादी करके अपनी बीवी को घर ले आता है। ये कौन है? ये मेरी दूसरी पत्नी है। तुम अब अपनी माँ के घर जा सकती हो। गीता को शामू की बात पर बहुत अफसोस हुआ। गीता अपनी माँ के घर वापस जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन गीता को माँ के घर जाना ही पड़ा, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। गीता माँ के घर चली जाती है। गीता बेटा, तू अचानक ही आ गई, बताया ही नहीं तुमने मुझे। गीता माँ को सारी बात बताती है। माँ से गीता का दुख बर्दाश्त नहीं होता, इस वजह से माँ की मृत्यु हो जाती है। गीता बिल्कुल घर पर अकेली रह जाती है। फिर एक दिन गीता की भी तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है। गीता डॉक्टर के पास जाती है। अब मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। गीता की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। अब मुझे वापस शामू के पास जाने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। गीता लोगों के घरों में काम करके गुजारा करने लग गई। ग्रोथी होने की वजह से गीता को काम करने में मुश्किल तो होती थी, लेकिन उसे अपने लिए और बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 माह के बाद गीता एक बेटे को जन्म देती है। अपने बेटे को देखकर गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद गीता ने काम पर जाना दोबारा शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता रहा। एक दिन गीता किसी के घर काम कर रही होती है तो करिश्मा को एक बेड पर खिलौने देकर लेटा देती है। खेलते हुए एक खिलौना करिश्मा की आंख पर लग जाता है और उसकी एक आंख जाया हो गई। मैं अपने बेटे का सही से ख्याल भी नहीं रख सकी। गीता को ये सब देख बहुत दुख होता है। गीता अपनी एक आंख अपने बेटे करिश्मा को दे देती है। गीता ने अपना दिन रात एक कर दिया ताकि वो अपने बेटे को अच्छा पढ़ा सके। एक दिन करिश्मा का दोस्त उसके घर आता है। आओ दोस्त, बैठो तुम, अभी मैं कमरे से कॉपी लेकर आया। नहीं नहीं करिश्मा, मैं यहाँ ही खड़ा हूँ, तुम मुझे यहाँ ही कॉपी दे दो। मुझे तुम्हारी माँ को देखकर बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है दोस्त। करिश्मा अंदर आता है तो उसकी माँ बोलती है, करिश्मा, तुम्हारा दोस्त अंदर क्यों नहीं आया? वो आपके बदसूरत चेहरे से डरता है। सिर्फ वो ही नहीं, मेरे सब दोस्त आपसे डरते हैं। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है माँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ तो बहुत खूबसूरत होती हैं। करिश्मा ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। गीता रोने लग जाती है, लेकिन बेटे को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। करिश्मा पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी करने लग जाता है। ये सब देख गीता बहुत खुश होती है। फिर एक दिन करिश्मा अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। गीता अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन करिश्मा अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है तो उसकी बीवी अपने दोस्तों को घर पर बुला लेती है। अम्मा, आज मेरी दोस्त आ रही हैं, आप जरा मेरी दोस्तों के लिए खाना तैयार कर दो। बेचारी गीता कुछ नहीं बोलती। दोपहर को जब सब दोस्त खाना खाने को बैठती हैं तो गीता टेबल पर खाना लगाती है। निशा, ये कौन है? निशा बोलने ही वाली होती है तो गीता बोलती है, मैं करिश्मा की माँ हूँ। मतलब ये तुम्हारी सास है निशा? निशा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों के जाते ही निशा गीता से लड़ाई करने लग जाती है। तभी ऊपर से करिश्मा आ जाता है। क्या हो गया माँ, क्यों लड़ाई कर रही हो निशा से? तभी निशा करिश्मा को उसकी माँ के बारे में उसे और बातें बताने लग जाती है।
अगर कृष्णा तुमने अब मेरे साथ अलग रहने का फैसला ना किया तो आज ही मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मैं निशा को लेकर जा रहा हूँ। आज से हम अलग रहेंगे। बेटा बेटा, मेरी तो सुबह ही तुम्हें देखकर होती है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। माँ, हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है। गीता रोते हुए, बेटा बेटा तुम यहाँ से ना जाओ, मैं चली जाती हूँ। गीता एक खत लिखकर करिश्मा के कमरे में रखकर चली जाती है। रास्ते में गीता तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आ जाती है और मर जाती है। कुछ अरसे के बाद जब करिश्मा अपने कमरे में पढ़ा खत देखता है तो उसे पढ़कर रोने लग जाता है। मतलब माँ को जिस वजह से मैं बदसूरत कहता रहा, वो वजह मैं ही हूँ। माँ, ये सब मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? माँ, तुमने तो मुझे माफी मांगने का हक भी नहीं दिया। माँ, मेरे लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मुझे माफ कर देना माँ। करिश्मा अपनी बकाया जिंदगी इसी गम में गुजार देता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।